हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए। इन दो एग्जांपल को मैं आपको जब करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 625। तो हम शुरू करते हैं। तो हमें जब लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाते हैं और यहाँ पे अंदर हम वो नंबर लिखते हैं जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है। यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया है 625। तो 625 को हम अंदर लिख देंगे। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें पीछे से दो के पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर है 25, तो इसका एक पेयर बन गया और 6 यहाँ पे अकेला रह गया, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर हमें क्या करना होता है, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर इस पहले नंबर से कम आता हो या फिर ये पहला नंबर आता हो। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है और वो 6 से कम होता है, क्योंकि उसके बाद होता है 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, वो 6 से ज़्यादा है। तो हम लेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 हम यहाँ लिखेंगे, जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर हमें यहाँ लिखना होता है। तो 2 2 सा होता है हमारा 4। तो यहाँ हमने 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 2 2 होता है हमारा 4। तो 4 यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। जैसे 4 गए तो बचे हमारे 2। फिर हम अगले नंबर को नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो पूरा नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो 25 एज इट इज नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों जो दो नंबर यहाँ आते हैं इन दोनों को प्रेस करके क्या लिखना होता है। तो 2 और 2 होते हैं हमारे 4। तो 4 को हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें सेम नंबर, जो नंबर हम यहाँ लेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे लेना है। हमें अगर यहाँ पे हम 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो हम यहाँ पे भी लेंगे तो मल्टीप्लाई करके या तो ये नंबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 45। तो 45 यहाँ पे लिया हमने 5, यहाँ पे हमें 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 जो होता है हमारा 25। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 और 5 होता है हमारा 20 और 2 कैरी गए अगर 22। तो हमारा आंसर है 225। यानी हमें यहाँ पे लेना है 5 और 5 यहाँ लेंगे अपन। तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 25 यहाँ आ गया। 45 × 5 होता है 225। तो 225 हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 5 × 5 किया हमारा बचा 0, 2 + 2 0 और 0। तो जैसे हमारा आंसर 0 आता है तो ये ऊपर वाला नंबर होता है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। यानी 625 का जो स्क्वायर रूट है वो है 25। यानी 25 का स्क्वायर जो है वो 625 है। तो मैं वो करता हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ जो कि है 9216। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 9216। तो हम वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे अपना और इसमें अंदर 900 लिख लेंगे। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। फिर पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 का पेयर बना 16 का और 2 का पेयर बना 92 का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पेयर बना है तो हमें इन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 92 आता हो या फिर जिसका स्क्वायर 92 से कम हो। तो यहाँ पे हमें पता है कि 9 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 81, जो कि 92 से कम है। क्योंकि उसके बाद अगर हम 10 का स्क्वायर है जो कि होता है 100, और 92 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लेंगे यहाँ पे 9 का स्क्वायर। तो 9 हम यहाँ लिखेंगे और 9 हम यहाँ लिखेंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है 9 × 81। तो 9 का स्क्वायर आया 81। और अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जो हम करते। 2 में से 1 गए बचे हमारे 1, 9 में से बचे 1, तो 111 यहाँ पे 11 हो गया। अब क्या करेंगे, अब अगला जो है ये पेयर इसको लेके एज इट इज उतार लेंगे। तो 11116 हो गया। यहाँ पे हो गया 1116। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड कर लेंगे। 9 + 9 होता है हमारा 18। तो 18 हमने यहाँ लिखा। अब हमें क्या करना है, हमें 18 को यहाँ लिखेंगे और हमें ऐसा नंबर 18 के आगे लगाना है कि वही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें वो लगाने के बाद तो आंसर या तो ये नंबर आ जाए या फिर इससे कम आए। तो हमें पता यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे 6 लिखे तो यहाँ पे हमें 6 लिखना पड़ेगा और फिर इसे मल्टीप्लाई करें। 186 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 होता है हमारा 36। तो यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे 3 कैरी गई। 6 8 होता है हमारा 48। 48 और 3 हो गए 51। तो 1 यहाँ पे 5 कैरी वहाँ पे और 6 बन जाता है 6 6 और 5 होते हैं हमारे 11। तो देखिए, अगर हमने यहाँ 6 लिया 80 के बाद हमने अगर 6 लिया और 6 लगा के मल्टीप्लाई किया नीचे तो हमारा आंसर आ गया 1116, जो कि हमें चाहिए था। तो यानी यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे भी आएगा 6। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा 186 इंटू 6 आ गया 1116। इसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो सेम नंबर माइनस होगा तो यहाँ बचा 0। तो जैसे हमारा 0 आ जाता है तो हमारा आंसर आ गया जो कि है ऊपर वाला नंबर यानी 96। तो 9216 का स्क्वायर रूट हो गया 96, यानी 96 का स्क्वायर है 9216। तो मैं होप करता हूँ इस वीडियो में आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट से बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।